स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है रैंडम वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आपने इनकी एग्जांपल्स देखनी है, इनकी डेफिनेशंस देखनी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में गिवन है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी कि एग्जाम्स में इन एक्सरसाइज, इन चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए जो इसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मैं इन 3 चैप्टर्स बिकॉज वेरिएबल से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं इनको तीनों चैप्टर्स को इकट्ठा करके बताऊंगी कि आपने इन तीनों चैप्टर्स में से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं। अभी मैं आपको सेपरेट बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसको इकट्ठा करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, चैप्टर 9 जो हमारे पास है बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हो, 5 ईयर प्रीवियस पेपर में आपको हर एक में बता रही हूँ कि आपने तैयार करनी है। हर वीडियो में बार बार कह रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपको एक तो अपने बोर्ड का पैटर्न पता चल जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है आपको पता चल जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको चॉइसेस गिवन होती हैं कि आप कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हो और कौन सा जो है उसकी जगह फॉलो कर सकते हो। फिर आपके पास समटाइम्स 5 ईयर्स पेपर जो प्रीवियस आए होते हैं ना वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपने 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर जो है वो मस्त तैयार करनी है और हर चैप्टर के लिए तैयार करनी है बिकॉज आपका अंदाज़ा जो है इससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास चैप्टर है ना कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास चैप्टर है इसमें आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप अपनी बुक से देखोगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के, इसमें हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, गैमा बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस है, गैमा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशंस है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, हायर मूवमेंट्स हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो आपके पास है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी थ्योरी नहीं याद करनी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक 12 मैंने आपको पढ़ाई थी, 10 या 12, उसको मैंने प्रूफ किया हुआ था कि मीन डेविएशन जिसमें आ रहा था जो मीन आ रहा था आपके पास, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जितने भी प्रूफ है ना वो इजीली मैंने आपको समझाएंगे और साथ करवाएंगे। तो वो प्रूफ आपने करने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस में, उसको आपने नोट डाउन करना है। इसमें स्टूडेंट अब आपके पास क्या आ जाते हैं कि आपके पास मीन मैंने आपको करवाया था, वेरियस प्रूफ करके बताया था, मीन एंड वेरियस आपके पास आ गया था, मीन डेविएशन प्रूफ करके बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बताए थे, वो तमाम के तमाम मूवमेंट्स बताए थे कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होते हैं, इवन ऑर्डर मूवमेंट्स आपको गिवन थे ये तमाम, और एरिया हमारे पास कितना अंडर आ रहा होता है तो वो आपको मैंने तमाम का तमाम करवाया था और ये आपने देखने और क्वार्टाइल्स हमने किए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, फिर इनसे रिलेटेड ना आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसमें हमारे पास यूज़ हो रहा होता है जी टेबल। अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि मैम हम जी टेबल में वैल्यू देखने का जो मेथड है ना, जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, वो तमाम के तमाम जितने भी इन्वर्स टेबल्स जो हैं वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे ये तमाम टेबल्स देखने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ। फिर आप सेकंड क्वेश्चन मुझसे बार बार कमेंट्स में भी यही कह रहे हो कि मैम क्या टेबल हमें वहाँ लेके जाने अलाउ होता है या वहाँ से मिलता है पेपर एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेजॉरिटी आपको वो खुद दे रहे होते हैं, अगर वो नहीं भी देते तो एहतियातन आप इसका टेबल ले जाओ। टेबल एक बुक टाइप होती है जिसमें 5 से 6 पेजेस होते हैं और उस बुक पे तो टोटली टेबल्स होते हैं और फ्रंट पेज पे 1 टेल एंड 2 टेल की जो डायरेक्ट कीमतें हैं वो भी लिखी होती हैं, जो हम फाइंड कर रहे होते हैं ना वो भी उसमें परसेंटेज में दी होती है। 95 के लिए 2 टेल है तो ये है, 1 टेल है तो ये। तो आप जी टेबल जो टेबल है वो आप लेके भी जा सकते हो एग्जाम्स में, वो लेकिन टेबल पे कुछ लिखा ना हो
और आपको वो खुद प्रोवाइड भी कर देते हैं। लेकिन बेहतर यही है, मेरा मशवरा ये है कि आप अपना टेबल परचेज़ करो। वो इतना महंगा भी नहीं है, 100-200 के परचेज़ कर सकते हो आप इतने में। तो आपके पास टेबल आ जाएगा और आपको फिर टेंशन नहीं होगी कि हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में ना हो, टेबल अवेलेबल हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मार्क्स तो आपके ही ख़राब होंगे ना। तो आप बेहतर है टेबल ले जाओ। वो चेकिंग ज़रूर करते हैं अंदर जाते हो कि टेबल पर कुछ लिखा ना हो, तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होता, आप लेके जा सकते हो। बेहतर यही होगा आप खुद परचेज़ कर लो। अच्छा, फिर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना तैयार करनी है अपने क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए भी हुए हैं, जी के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें आपको क्या गिवन होता है, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है जी 117 x और 200, फिर इसको जी में आपने कन्वर्ट करना होता है। जी का टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे पास क्या होता है वो आपने लिख कर जो है इसको सॉल्व करना होता है और जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या रिजेक्शन में फॉल कर रहा है। तो वो आपने मस्त देखना है, जैसे एक्स माइनस एक्स बार एंड एस हमारे पास गिवन होता है, ये आपने देखना है और इसको करना है। या म्यू, यहाँ पे हमारे पास म्यू गिवन होगा या सिग्मा गिवन होगा पॉपुलेशन के, ये क्वेश्चन आपने देखना है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखने हैं, इसमें अब ये 2 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है। 1 टेल आपके पास किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 25 वाला हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल और नॉट इक्वल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने मस्त तैयार करने हैं, इनसे रिलेटेड आपके पास जो है पेपर में एग्जाम्स में आ सकते हैं। अच्छा, समटाइम आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट जी की वैल्यू ही गिवन मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट अपने देखोगे ना, उसमें सिर्फ आपने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बताना होता है। तो अच्छा, माइनस, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जी माइनस की जो वैल्यू है वो टेबल में नहीं गिवन होती। स्टूडेंट आपने वैल्यू वही लिखनी होती है, फिर जो आपके टेबल की मतलब आप देखोगे ना 2.15 में, वो आप लिख कर डायरेक्ट माइनस खुद आप साथ लगाओगे, टेबल में आपको नहीं गिवन होता, ठीक है। तो आपने वो खुद साथ लगाना होता है। फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, मतलब अगर माइनस है तो ये नेगेटिव साइड पे ना आप इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, अगर नेगेटिव है तो वो इस साइड पे कहीं लाई कर रहा होगा ये वाली वैल्यू, और अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव साइड पे लाई करनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर इससे रिलेटेड जो आपके पास चैप्टर में थी ना प्रॉब्लम कि एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, रिजेक्शन रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको वो मैंने बताया हुआ कि आपने कैसे फाइंड करने है एरिया, एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। बाकी अगर मैं आपको कहूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने फाइंड करने हैं ना, तो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये जो 3 चैप्टर है ना, वेरिएबल हो गया, रैंडम वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, ये इंशाल्लाह मैं इनके सारे के सारे टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करूँगी 3 चैप्टर्स के नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप मस्त देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।